Namaste. Hare Krishna. Welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And आज की इस वीडियो में I am going to be channeling messages from Lord Shri Krishna for you. भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जो है मेरे बहुत करीब हैं. बचपन से ही आई एम वेरी वेरी कनेक्टेड टू हिम. सो आप अगर मुझसे कनेक्टेड है, चैनल से कनेक्टेड है, तो आप जानते होंगे कि मैं दिल्ली से हूँ. एंड मैं बहुत वृंदावन जाया करती थी, राइट. सो मतलब आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट हर महीने, हर 2 महीने में हमारा वृंदावन जो है फैमिली के साथ ट्रिप लगा करता था. एंड बहुत कृष्ण जी की कृपा रही है, बहुत एक डिविनिटी रही है जो हमें इतनी हम पे कृपा रही कि हम दर्शन कर पाए, हम वृंदावन जा पाए. बिकॉज़ वो सच में जो भूमि है, वो सच में जो लैंड है, वो एक अलग ही लेवल की जगह है. जो गोलोक वृंदावन है, राइट? एक सेलेस्टियल लैंड जो कृष्ण जी का, जहाँ पर जहाँ पर मतलब जो भी कोई वैष्णव है या जो भी कोई एक ऐसा पर्सन है जो थोड़ा-सा भी कृष्ण जी के बारे में जानता है, वो दे नो अबाउट दिस प्लेस. तो जब आप वृंदावन जाएँगे, आप उस चीज़ को ज़रूर अनुभव करेंगे. उसकी एक झलक, उसका एक एहसास वृंदावन में भी बिल्कुल है. एंड जब भगवान खुद किसी जगह पे आते हैं, किसी लैंड पे आते हैं, किसी भूमि पे आते हैं, अपनी लीलाएँ करते हैं, तो वो वाइब्रेशन वहाँ पर बिल्कुल पर्सिस्ट करती है और आप उसे फ़ील कर पाएँगे, आप उसे महसूस कर पाएँगे उस भूमि में, उस जगह पर अपने एहसास के अंदर अप यू विल बी एबल टू फ़ील दैट थिंग. एंड मैंने सच में उस चीज़ का आभास किया है. एंड इस वीडियो द्वारा मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी, अगर आप जा सके तो बिल्कुल ज़रूर विज़िट कीजिए, ज़रूर जाइए. मेरा भी बहुत मन कर रहा है वृंदावन जाने का. ऑफ कोर्स जब बुलावा होगा, जब कृष्ण जी चाहेंगे, आई वुड लव टू बी देयर मायसेल्फ. आई एम क्रेविंग टू गो देयर मायसेल्फ नाउ. एंड टुडे my heart was so full of Krishna. My heart was so full of his love that मतलब मेरे I had tears in my eyes. And मैं उस इमोशन को अपने अंदर नहीं कंटेन कर पाई. So I saw this movie, Narasimha. Okay, and it is such a beautiful movie. It is such a beautiful movie. And कुछ चीजें होती है ना, कुछ ऐसी कोई, कभी कोई ऐसी कोई वीडियो होती है, कभी कोई ऐसा कोई भजन होता है, जैसे ऐसे कोई कुछ कुछ भजन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, दैट मेक मी क्राई. एंड जो मुझे एक मतलब भगवान के इतने करीब पहुंचा देते हैं, दैट यू कांट contain that emotion within your heart. And there are some movies, there are some videos, there are some lines, there are some podcasts. ऐसी कुछ चीजें होती है जो आपको बहुत ज्यादा भगवान के करीब ले जाते हैं. कुछ ऐसी बातें आप सुन लेते हो कि सडनली आपका कुछ एक इंस्टेंट कनेक्शन सा बन जाता है. एंड उसमें जो एक सीन आता है, जब प्रहलाद महाराज दर्शन मांगते हैं विष्णु भगवान से, और फिर विष्णु भगवान आते हैं उनको दर्शन देने. वो जो सीन था, वो इतना हार्ट टचिंग सीन था मेरे लिए कि जब मैंने वो देखा, आई वाज नॉट एबल टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम क्राइंग, एंड आई केप्ट ऑन क्राइंग. एंड माई हार्ट वाज सो फुल कि फिर मैंने दोबारा वो देखा. एंड जब आई वाज इन दैट इमोशन, मतलब एक एक भक्त के लिए, एक पर्सन के लिए जो भगवान को प्रे करता है, भगवान से प्यार करता है, जब जो वो खुशी के जो आंसू होते हैं, जो वो खुशी के जो टीयर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब अ, बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं वो जो एक एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता है. सो आप लोग मूवी भी ज़रूर देखिएगा, और देखिए तो मुझे बताना आपको कैसी लगी. एंड अगर आप
आपने भी कुछ ऐसा किसी चीज़ में एक्सपीरियंस किया तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो आई वाज़ मेरे माय हार्ट वाज़ सो फुल ऑफ कृष्णा, माय हार्ट वाज़ सो फुल ऑफ विष्णु दैट मतलब आई वांटेड टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू एंड आई वाज़ जैसे आज मेरा कोई प्लान नहीं था ये वीडियो करने का, मेरा कोई रिकॉर्डिंग डे भी नहीं था, मेरा कोई प्लान भी नहीं था, मेरा शेड्यूल भी नहीं था बट बस मेरा मन था, ऐसा समझ लो। एंड कृष्णा जो है आपको तो पता है, कृष्णा हमारे मन के बिल्कुल भगवान है, वो जो चाहे वो ही होता है। तो बिल्कुल मैंने अपनी मन की सुनी, मुझे कॉलिंग आई, मुझे मन किया कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँ, मेरे मन में जो इमोशन है कृष्णा को लेके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कृष्णा एक एक हायर कॉलिंग आ रही थी मुझे कि मैं इस इमोशन को और इस वीडियो को, क्योंकि टैरो भी तो इंट्यूशंस ही है यार। टैरो भी तो वो डिवाइन मैसेजेस, और जब हम इतना एक ब्यूटीफुल फ्लो हो रहा है इमोशंस का, तो मैं उसको क्यों रोकूं और मैं कैसे रोकूं? एंड व्हेन आई एम फीलिंग सो कनेक्टेड टू दैट गॉड एंड टू दैट पावर, तो आई वांटेड टू ब्रिंग इट फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल। तो ये जो वीडियो है, ये मैसेजेस फ्रॉम कृष्णा, फ्रॉम विष्णु है आप लोगों के लिए। इसको अपनी इंट्यूशन से आप जो है चुनना, और नहीं समझ आए तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से चुनना। बट मैं आज बोलूँगी आप लोगों को, अपनी इंट्यूशन, अपने हृदय, अपने दिल से चुनना, अपनी आत्मा से अपने लिए अपना ग्रुप चुनना, अपने मैसेजेस को चुनना, भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं। बिकॉज़ आई एम श्योर कुछ ना कुछ आपको जो सुनना है वो आपके लिए इस वीडियो के अंदर वेट कर रहा है। आई कैन ऑलरेडी फील इट बिफोर आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड कृष्ण भक्ति जो है वो अल्टीमेट डिवाइन भक्ति है, राइट? सो अगर आप भी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं या कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं, या आपको पुल आता है, तो ज़रूर इस तरफ जाइए। ज़रूर अपने दिन में जाप को इंक्लूड कीजिए, बिकॉज़ कलयुग के अंदर भगवान के जाप से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। वो एक ऐसा एक ऐसी चीज़ है जो हमें लेके तर जाएगी, राइट? हमें हेल्प करेगी टू गेट थ्रू एनीथिंग। इट गिव्स अस स्ट्रेंथ, इट गिव्स अस पॉजिटिविटी, इट हेल्प्स अस गेट थ्रू एनी और एवरी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। इट हेल्प्स अस ब्रिंग सॉल्यूशंस, द डिवाइन सपोर्ट ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। एंड ये मैं आपको खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जिंदगी में बता रही हूँ, क्योंकि एक हीलर की जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, राइट? एक जब तक आपने खुद उस पेन को एक्सपीरियंस नहीं किया होता, जब तक आपने खुद वो मुश्किल पाथ को देखा नहीं होता या सहा नहीं होता, तो आप किसी का दर्द नहीं समझ पाओगे या देख नहीं पाओगे या उसको कैसे सॉल्व करना है। यू विल नॉट बी इक्विप्ड विद दैट एज़ वेल, राइट? सो सबका एक पर्पस है, सबका एक मिशन है। एंड समवेयर मैं इस वीडियो द्वारा ज़रूर ये भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको ना कि सिर्फ मैसेजेस दूँ, बट आपको अपने एक्सपीरियंस द्वारा ये भी बताऊँ कि मेरी फैमिली की ज़िंदगी में बहुत से मिरेकल्स भगवान श्री कृष्ण ने किए हैं, और मैं इसकी साक्षी हूँ। और मुझे भगवान ने एक प्लेटफ़ॉर्म भी दिया है आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करने के लिए, कि ये सब बातें ऐसी ही नहीं है। सच में जब हम भगवान का नाम जाप करना शुरू करते हैं, हम विश्वास रखते हैं, जब हम पूरे दिल, पूरी आस्था से हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, तो भगवान हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं, मिरेकल्स करते हैं, कितनी हमारी भक्ति को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, हमें एक प्रूफ देते हैं कि वो हमारे साथ है, रॉक जैसे हमारे साथ खड़े हैं, और कितनी शक्ति वो हमें देते हैं। और ये सच बात है, हमने खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत डिवाइन मिरेकल्स एक्सपीरियंस किए हैं। एंड मैं सच में I hope I am able to convey and do justice to the reading and to the messages that God wants to convey to all of you through this video. So चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं आज आप लोगों के लिए। आपको जो कार्ड्स है इंट्यूशन से चूज करना है। आप कार्ड्स नहीं चूज करना चाह रहे हो तो आप एलिमेंट्स भी मैं 2 रखूँगी आप लोगों के लिए, एलिमेंट्स से चूज कर सकते हो। और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से चूज कर सकते हो।
ये वीडियो उन तक पहुँचेगी जिस तक श्री कृष्ण ये वीडियो पहुँचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो खुद ब खुद आप तक पहुँचेगी। हो सकता है आपको बार-बार दिखे, आपको बार-बार साइन आए कि ये वीडियो दिखे, लेकिन सही समय पर आप इसे देखेंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि समबडी नीड्स दिस वीडियो, या कोई कृष्ण भक्त है, या आपको लग रहा है कि कोई परेशानी में है और इस वीडियो द्वारा किसी की मदद हो सकती है, अगर आपको ऐसी कॉलिंग आ रही हो, तो डेफ़िनेटली आप उनके साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा। सो रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आई जस्ट वांट टू लॉन्च माय न्यू ब्रेसलेट, एंड दिस इज द श्री कृष्ण डिवाइन ब्रेसलेट. This sacred bracelet has been intuitively designed to align the wearer with divine consciousness of Lord Krishna. सो ये जो ब्रेसलेट है आपकी जिंदगी में लव लेकर आएगा, विस्डम, प्रोटेक्शन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग. इसका एक एक जो क्रिस्टल है, इट कैरीज अ यूनिक वाइब्रेशन दैट सपोर्ट्स द सोल्स जर्नी टुवर्ड्स पीस, डिवोशन एंड हायर अवेयरनेस. इसके अंदर आप जो ये ब्लू क्रिस्टल्स देख रहे हैं, आप एक-एक क्रिस्टल जो है श्री कृष्ण से कनेक्ट कर पाएँगे और उनके तत्वों से भी कनेक्ट कर पाएँगे। मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कैसे। सो इनके जो ब्लू क्रिस्टल्स हैं, ये आपके माइंड को सूद करेंगे और आपके हार्ट के अंदर भी कामनेस लेकर आएँगे। जैसे कृष्ण की जो फ्लूट है, वो इस ब्रह्मांड के अंदर कामनेस लेकर आती है। ब्लू लेसगेट एंजाइटी, डिप्रेशन को डिसॉल्व करती है और हमारे अंदर, मन के अंदर जो इमोशनल टर्ब्यूलेंस है, उसको भी शांत करती है। तो जो भी कोई इसे पहनेगा, उसे शांत फ़ील होगा और स्पिरिचुअली गाइडेड और कनेक्टेड फ़ील होगा। इसके अंदर आप जो येलो क्रिस्टल्स देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे श्री कृष्ण येलो कलर बहुत पसंद करते हैं, पहनते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये जो येलो है आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आएगा, पॉज़िटिविटी लेकर आएगा, कृष्णा से आपको कनेक्ट करेगा, उनकी प्लेफुल एनर्जी आपके अंदर लेकर आएगा। आपका कॉन्फिडेंस एनहांस करेगा, ऑप्टिमिज़्म एनहांस करेगा, आपकी क्लैरिटी को ये एनहांस करेगा, स्पेशली थिंकिंग के अंदर, और आपके अंदर में से ब्लॉकेजेस को भी निकालेगा, स्पेशली सेल्फ डाउट और फियर के अंदर, बिकॉज दिस विल वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा. इसके साथ साथ कृष्णा हमारे मन को भी रूल करते हैं, तो ये मून स्टोन भी मैंने इसके अंदर डाला है. सो यहाँ पर जो मून स्टोन है वो डिवाइन इंट्यूशन को जो है आपकी हेल्प करेगा. सो आपकी इंट्यूशन को बहुत बढ़ा देगा, आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाएगा, आपको डिवाइन गाइडेंस देगा, एंड डिवाइन गाइडेंस से आपको आगे जिंदगी में कैसे बढ़ना है उसमें हेल्प करेगा, आपके अंदर इमोशनल बैलेंस लेकर आएगा, आपको आपके अंदर जिंदगी के प्रति, भगवान के प्रति ट्रस्ट करने की क्षमता को बढ़ा देगा, एंड आप जो है भगवान में सरेंडर और फेथ, श्रद्धा भाव को बढ़ा देगा. ओके, इसके अंदर आप जो है ये पिंकिश कलर के स्टोन्स मैंने डाले हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर हार्ट. ओके, सो ये आपके अंदर प्यार को बढ़ाएगा, आपको खुद को लेकर एंड दूसरों के प्रति आपका प्यार बहुत बढ़ेगा, एंड दिस विल ऑल्सो ओपन योर हार्ट चक्रा. सो आपके अंदर श्रद्धा भाव, कंपैशन, फॉरगिवनेस एंड डिवाइन लव बहुत बढ़ेगा, एंड ऑटोमेटिकली आप एक मैग्नेट बनेंगे इसको अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए. ओके, आपके अंदर एक प्योर लविंग कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा, एंड यही कृष्णा का भक्ति पाथ एलिमेंट से आपको कनेक्ट करवाएगा. यहाँ पर जो आप क्रिस्टल देख रहे हैं, जो एक पीकॉक फेदर से मैंने इंस्पिरेशन लेकर कनेक्ट किया है, ये एक बहुत ही पावरफुल स्टोन है जो आपको स्पिरिचुअल इंसाइट और हायर विजडम देगा. ये आपके थर्ड आई को एक्टिवेट कर देगा, आपको इंट्यूशन देगा, आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस देगा, एंड इट विल कनेक्ट यू टू डिवाइन गाइडेंस. तो जहां पर भी आपको कृष्ण की ज़रूरत है ज़िंदगी के अंदर, यू फील लाइक यू नीड कृष्णा इन योर लाइफ, यू नीड अ वार्म हग फ्रॉम श्री कृष्णा, आपको उनके सपोर्ट, आपकी उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको उनकी प्लेफुल एक चंचल एनर्जी की ज़रूरत है, बट ऑल्सो हिज विटीनेस. दिस इज दैट ब्रेसलेट फॉर यू.
ओके, एंड इसके अंदर एक ओम का चार्म भी मैंने ऐड किया है जो यूनिवर्सल वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन है। ओके, सो ये जो है इट विल कनेक्ट यू टू द यूनिवर्स, right? And it will also remind you that the soul is eternal and your connection to the divine is also eternal. Okay? सो जब आप इसे पहनेंगे आप बहुत ही डीप वे में कनेक्ट कर पाएंगे श्री कृष्ण से, भक्ति से, डिवोशन से, और आपके अंदर पीस, इमोशनल हीलिंग आएगी, डिवाइन गाइडेंस और इंट्यूशन बहुत बढ़ जाएगा, हार्ट चक्र ओपन होगा टू लव, forgiveness and compassion, माइंड और इमोशंस बैलेंस होंगे जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी जागृत होगी आपके अंदर और बैलेंस में जाएगी, हायर अवेयरनेस बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, प्रोटेक्शन बढ़ेगी और हार्मनी आएगी। तो ये सिर्फ एक ब्रेसलेट नहीं है बट एक बहुत ही पावरफुल आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल शील्ड बनाया गया है आपको श्री कृष्ण से कनेक्ट करवाने के लिए विथ फेथ, क्लैरिटी एंड डिवाइन सपोर्ट। एंड ऑफ कोर्स हर एक ब्रेसलेट में श्री कृष्ण की डिवाइन ब्लेसिंग्स लेकर ही आप लोगों को भेजूंगी, आपके नाम से एक्टिवेट करके उस पर पूजा करके फिर मैं आप लोगों को भेजूंगी। सो दिस विल बी स्पिरिचुअली चार्ज्ड, एक्टिवेटेड बिफोर इट इज सेंट टू यू। सो ये बिल्कुल रेडी रहेगा, आप लोग इसे पहन सकते हैं एंड इसका लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। हरे कृष्णा। अगर आपने आज की इस रीडिंग को ट्रांसमाइग्रेशन के कार्ड से चूज किया है तो ये आप लोगों की रीडिंग है, आप लोगों को देख लेते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमें अर्जुन दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल अपना बाण निकाल रहे हैं, रेडी है बिल्कुल लड़ाई के लिए। यहाँ पे श्री कृष्ण जो है इन हॉर्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस कार्ड का मीनिंग क्या है? ओके, ट्रांसमाइग्रेशन। सो यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेशन इज टॉकिंग अबाउट एज द एम्बॉडीड सोल continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. Such a change does not disturb the minds of those who know the truth. तो आपको यहाँ पे श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं दैट हम जीते जी ही अपनी बॉडी को बहुत बार चेंज करते हैं और ये चेंज बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, अगर आप ध्यान से देखें तो हम एक बहुत छोटे बेबी के फॉर्म में बर्थ लेते हैं और फिर हम देखते ही देखते थोड़े से बड़े होने लग जाते हैं, राइट? हम है तो वही लेकिन हमारी बॉडी वही सेल्स मरते जा रहे हैं और हम बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे कुछ साल बीतते हैं और बड़े हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, यूथ आती है, मिडिल एज आ रही है, ओल्ड एज आ रही है और वही बॉडी चेंज होती जा रही है। तो ये हम जीते जी भी एक बॉडीली चेंज देखते हैं और ठीक इसी तरीके से मरने के बाद भी हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ के एक दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। So transmigration is talking about the journey of death, the journey of the soul. Okay? और यहाँ पर ये बताया जा रहा है such a change does not disturb the minds of those who know the truth. यानी कि इस ग्रुप को जो सबसे पहला मैसेज श्री कृष्ण देना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग डेथ को लेकर कुछ सोच रहे हैं, अपनी डेथ को लेकर, अपनी पेरेंट्स को, अपनी लव्ड वंस को लेकर, या आपको किसी चीज का भय है, डर है, इस टॉपिक को लेकर कुछ भगवान श्री कृष्ण आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो। हो सकता है आपको बड़े होने से डर लग रहा है या बड़े होकर आपको बहुत घबराहट होने लग गई है। देयर इज समथिंग दैट इज ट्रबलिंग यू, इट कुड बी एज रिलेटेड और डेथ रिलेटेड। ये सबसे बड़ा आप लोगों के लिए एक मुझे जो मैसेज सबसे पहला दिखाई दे रहा है वो दे रहा है। इसी बारे में श्री कृष्ण आपका सबसे पहले मैसेज देना चाहते हैं बिकॉज दिस इज योर चूजिंग कार्ड, कि जिन लोगों का माइंड उनके कंट्रोल में होता है उनको इस तरीके के चेंजेस जो है उनको तंग नहीं करेंगे जिंदगी के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा जो लेसन उनको मिल जाएगा दैट इज कि चेंज इज इनएविटेबल और वो तुम्हारी आंखों के सामने और वो तुम्हारे
सामने जीते जी होता जा रहा है, तो तुम उसको रोक नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुमने अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करा विद द हेल्प ऑफ गॉड, तो तुमने वहां पर अपनी ये जो बैटल है उसको तुम जीत जाओगे। ये अपनी रोज की बैटल, अपने डर की बैटल, अपनी भयभीत होने की बैटल, अपनी एंजाइटी की बैटल, अपनी बहुत ज़्यादा ये जो फ़ियर में रहने की बैटल है, ये हर चीज़ की जो बैटल है उसको तुम जीत जाओगे, जब तुम सच्चाई को समझ जाओगे, जब तुम ट्रुथ को समझ जाओगे। तो समव्हेयर श्री कृष्ण वांट्स यू टू हैव दैट एबिलिटी टू कॉन्कर योर माइंड ओवर दीज़ थिंग्स। तो आपका सबसे पहला मैसेज मैं ये देख पा रही हूँ। अब इसके लिए करना क्या है? ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, कि आप अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करो। यू कैन डू दैट थ्रू मेडिटेशन, यू कैन डू दैट थ्रू चक्रा हीलिंग, ओके, एंड चैंटिंग तो करना ही है, भगवान का नाम जाप तो करना ही है। अपने अंदर की यिन एंड यांग को आपको बैलेंस करना है, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करना है, एंड भगवान का नाम जाप कीजिए, चैंट कीजिए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल लोगों से एसोसिएट कीजिए, कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, क्या क्या इनटेक कर रहे हैं, उस चीज पे आपको थोड़ा ध्यान देने को बोला जा रहा है, एंड दिस विल हेल्प यू, दिस विल रियली रियली हेल्प यू। दिस इज द फर्स्ट मैसेज आई एम सीइंग श्री कृष्ण इज गिविंग यू, ओके। एंड यहाँ पर um, या बिकॉज फॉर दिस ग्रुप हो सकता है आपने um, 1 साल में आपने किसी अपने लव्ड वन को खोया हो, ओके, या फिर इस तरीके की एनर्जी बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है आपकी लाइफ के अंदर, ओके। यू आर गोइंग थ्रू सम टफ फेस, और आपको बहुत डर लग सकता है बड़े होने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लाइक there's so much going on I'm feeling with you. Okay, so that is why Krishna has come here to give you this message. Okay, he wants to remind you कि the soul is eternal, वो नहीं बदलेगी, लेकिन ये शरीर से जुड़ी हुई चीजें, ये सब बदलती जाएंगी, और इस फैक्ट को आपको एक्सेप्ट करना है और अपने आप को एक एंकर जैसे स्थिर करना है, ओके। और यहाँ पर आपका एलिमेंट, अगर आपने एलिमेंट से चूज किया है, तो आपका एलिमेंट मोरपंख है, ओके। तो मोरपंख जो है वो श्री कृष्ण के बहुत करीब है, इट्स वेरी क्लोज टू हिम, राइट। एंड मोरपंख के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं यहाँ पर। सबसे पहला, ये आपकी जिंदगी में डिवाइन प्रोटेक्शन लेकर आता है, ओके। सो ये आपको नेगेटिव एनर्जीज एंड इविल इन्फ्लुएंसेस से बचाता है, आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है, आपकी डिवोशन, आपकी भक्ति को स्ट्रॉन्ग कर देता है, एंड स्पेशली कृष्ण जी से, कृष्ण भक्ति से, ओके। आपकी जिंदगी में पीस और हार्मनी लेकर आता है, खुद ही में एक पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी हैविंग दिस अराउंड यू, okay, so you can keep this in your book, on your work table, in your home. इसको आप अपने पास रख सकते हो, ये आपको काम करेगा, इमोशनल बैलेंस लेकर आएगा आपकी जिंदगी के अंदर, हार्मनी लेकर आएगा। ये पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट करता है, सराउंडिंग्स को प्योरीफाई करता है, और पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आता है, और आपकी विजडम और इंट्यूशन को भी एनहांस करता है, क्योंकि ये एक्टिवेट करता है हायर अवेयरनेस को, ठीक है। सो इफ यू वांट टू गेट दिस, ये भी मैं आपको आपके नेम से चार्ज करके देती हूँ, श्री कृष्ण की ब्लेसिंग से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ये भी आप वेबसाइट से ले सकते हैं। दिस इज योर एलिमेंट, ओके। ऑल राइट, अब आप लोगों के लिए आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, ओके। सो सबसे पहले आप लोगों की करंट एनर्जीज चेक करेंगे, ठीक है। आज कार्ड्स पहले ही मैंने शफल किए थे, ग्रुप्स ऑलरेडी मैंने बनाए थे, दैट्स हाउ आई फेल्ट इंट्यूटिवली कॉल्ड टू डू सो, सो आज मैंने वो किया, ठीक है, ओके। सो यू हैव क्वीन ऑफ कप्स आपकी करंट एनर्जी में, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वीन ऑफ कप्स जो है ना,
लाइक इनका कप साइड में पड़ा हुआ है एंड बहुत सारी बटरफ्लाइज इनके पास है, बहुत सारा पानी इनके आसपास, एक झरना जैसे पानी का बह रहा है। सो लॉट ऑफ इमोशंस फ्लोइंग, ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। और ये क्वीन थोड़ी अनहैप्पी भी दिखाई दे रही है, सो मच ऑफ, सो मेनी ऑफ बटरफ्लाइज एंड वाइट बटरफ्लाइज। तो दिस इज समवॉट गिविंग मी द मैसेज ऑफ लाइक अ डिसीज्ड लव्ड वन। और बहुत सारे चेंजेस जिंदगी के अंदर एंड बहुत सारे मोमेंट्स को पकड़ने की कोशिश करना, बट लाइक रेमिनिसिंग द लॉस्ट, लाइक जो जा चुका है, जो बीत चुका है, जो समय, जो टाइम, जो लोग, उनको याद करके कहीं ना कहीं बहुत दुख फील करना। और लाइफ एंड डेथ के बारे में सोचना, जिंदगी के बारे में सोचना, इन चीजों को लेकर बहुत सोचना, बहुत इमोशंस एक एक साथ फील करना। दिस इज समथिंग जो एक आपकी ऑन गोइंग एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ एंड फील कर पा रही हूँ अभी करंट टाइम फ्रेम में। ओके, सेकंड कार्ड, लुक एट दिस। यू हैव द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पर जैसे कॉन्स्टेंटली दिल और दिमाग एक दुविधा में है। ऐसा लग रहा होगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। दिल की सुने, दिमाग की सुने, कोई डिसीजन, ये डिसीजन ले, वो डिसीजन ले। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि इमोशंस बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ये इंट्यूशन है या ये मेरा भ्रम है, ये भी समझ नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे होगे आप करंट टाइम फ्रेम में। एंड मतलब यू मस्ट बी फीलिंग वेरी लोनली ऑल्सो। यू मस्ट बी फीलिंग लाइक यू आर इन अ वेरी डार्क टर्ब्यूलेंट time also at this point of time, right? And definitely एक डिफिकल्ट समय से इमोशनली आप गुजर रहे हो। लाइक नाइट टाइम में एंजाइटी बहुत बढ़ जाना, घबराहट बढ़ जाना, इमोशंस के ऊपर से कंट्रोल खो देना, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लैक ऑफ क्लैरिटी बहुत महसूस करना अपने पाथ को लेके, चीजों को लेकर, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, look at this. You have the five of wands. फाइव ऑफ वॉन्ड्स में एक खामखा का कंपटीशन है, लड़ाई है, झगड़ा है। ओके, एंड यहाँ पर भी एक बिल्कुल एक वॉर जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। सो यू फील लाइक यू आर फाइटिंग टू मेनी थिंग्स, यू आर इन द मिडल ऑफ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यू आर इन द मिडल ऑफ अ लॉट ऑफ लड़ाई। और ये बहुत ही डेली चीज एक बन गया है। आप जैसे रोज एक बैटल लड़ रहे हो, आप रोज स्ट्रगल कर रहे हो, आप रोज अपने आप को ठीक रखना, जिंदगी जीना, जिंदगी को मैनेज करना, बैलेंस करना एक स्ट्रगल बन चुका है। एक बैलेंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, एट द सेम टाइम सही रास्ते पे रहना, एट द सेम टाइम जिंदगी में जैसे पीस को मेंटेन करना, एट द सेम टाइम राइट पाथ पे रहना। आपके लिए बहुत कुछ ना, जैसे आपको बहुत चैलेंजिंग लग रहा है करंट टाइम फ्रेम में, इज व्हाट आई कैन सी फॉर यू, right? You're going through a lot of internal battles also in your life. Okay, that is definitely there. Okay, next you have the Empress energy present here, and there's definitely a light that is guiding you, so you are divinely guided. But I'm also feeling like हाल फिलहाल में आपको गट से रिलेटेड इश्यूज कुछ बढ़ गए होंगे। कुछ इस तरीके के स्टमक या गट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपने देखी हो या फील करी हो। ओके, बट देयर इज अ डिवाइन लाइट दैट इज गाइडिंग यू, और आप उसी की सुन के आप आगे बढ़ भी पा रहे हो जिंदगी के अंदर। बट डेफिनेटली एक सेंस ऑफ नॉट बीइंग इन योर कंप्लीट पावर इज समथिंग आई एम फीलिंग राइट नाउ फॉर यू। ओके, मैं वो कहीं न कहीं फ़ील कर पा रही हूँ, कॉन्फिडेंस डाउन होना, अपनी पावर में कंप्लीटली ना रह पाना, कहीं न कहीं थोड़ा लॉस्ट फ़ील करना, कहीं न कहीं अम, अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को कहीं खोना। ओके, करंट टाइम फ्रेम में कहीं ये चल रहा है, क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि मैं कौन हूँ, इस तरीके की चीज़ें। एंड यू हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके,
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इस तरीके की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड दिस इज गिविंग मी अ वेरी डार्क वाइब. सो दिस ग्रुप इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डार्क एनर्जीज. ओके, नेगेटिव एनर्जीज, डार्क एनर्जीज, वो भी मुझे प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, सो अगर आपको कहीं डाउट था इस चीज़ पे, तो एक कंफर्मेशन भी डेफ़िनेटली दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर भी प्रोटेक्शन आ रहा था आपके लिए, और यहाँ पर भी उसका कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है करंट एनर्जीज़ के अंदर, कि इफ़ेक्टेड तो दिखाई दे रहे हो. ओके? सो बिल्कुल है, और जब ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर जाओगे, जब जब ज़्यादा एनर्जीज़ डिप लो करेंगी, जब ज़्यादा लॉस्ट फ़ील करोगे, तो ये और ज़्यादा इस एनर्जी की जकड़ में आओगे. ओके? सो यू हैव टू बी केयरफुल. आपकी करंट एनर्जीज़ ये शो कर रही हैं. ठीक है? मैं और आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेजेस देखती हूँ कि गॉड आपको यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं. Okay, let's see. So this was your next card. This is friend or enemy. ठीक है? Look, for one who has controlled the mind, it is the best of friends. But for one who has failed to do so, it remains the greatest enemy. सो यहाँ पे भगवान आपको बताना चाहते हैं कि अगर तुमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रेंड बन सकता है जिंदगी के अंदर. लेकिन उस इंसान जिसने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया, वो ही तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी, सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा. तो तुम इसको करोगे या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में, ये तुम्हारी फ्री विल है. ओके, सो इस चीज को करने का प्रयास तुम्हें खुद करना है. यू हैव टू मेक द एफर्ट टू डू सो. Okay, so this is one very important message that is coming from Shri Krishna for you. Okay, because I was talking about a conflict here also, and I'm seeing that जैसे आप कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रहते हो, आपके अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके अंदर ही एक वॉर चल रही है, क्योंकि इमोशंस बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है. सो इवन इफ यू नीड हेल्प फ्रॉम समबडी, यू शुड गेट इट, बट यू हैव टू बैलेंस दिस माइंड ऑफ योर्स, क्योंकि यही आपको बहुत तंग कर रहा है. ओके, द नेक्स्ट मैसेज इज ऑफ एम्पावरमेंट. ओके, सोलर प्लेक्सिस चक्र, देखो यहाँ पर भी उसकी झलक दिखाई गई है, दैट ये है आपके पास. यू हैव द पावर टू ओवरकम दिस. ओके, ये आपका वीक है, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र मुझे थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है, बट इफ यू वर्क ऑन दिस एनर्जी, डेफिनेटली आप इसको अपने कंट्रोल में ले सकते हो, एंड यू कैन वर्क ऑन दिस. एंड मैंने ब्रेसलेट के अंदर भी दिखाया था, सो डेफिनेटली आप वो भी ले सकते हो. इट कैन रियली हेल्प यू. ओके, सो एम्पावरमेंट. ओके, गॉड यहाँ पे श्री कृष्ण आपको बताना चाहते हैं दैट यू कैन एम्पावर योर सेल्फ, एंड ये आपको ही करना पड़ेगा. कोई बाहर से शक्ति आपको एम्पावर नहीं कर सकती, आपको खुद को एम्पावर करना पड़ेगा. आपको खुद को याद दिलाना पड़ेगा आप कौन हो, आप किस काबिल हो, आप आपके अंदर क्या शक्तियां हैं, और अगर आपको लग रहा है कोई वीकनेस है, आपको उस वीकनेस पे वर्क करना है. आपको खुद को याद दिलाना है हु आर यू, बिकॉज यू आर वेरी केपेबल, यू आर द एम्प्रेस, यू आर द एम्परर. और आप कहीं ना कहीं भूल गए हो इस चीज को, और आपको भगवान ये यहाँ पर आके याद कराना चाहते हैं. यू हैव इट इन यू, यू हैव दैट पावर, you have it in you, and God wants to empower you here. So don't take this message lightly. Okay, इस एनर्जी को दोबारा से बैलेंस करो. whatever it takes to bring yourself back into that confidence, into that power, motivate yourself to do so, but you have to come back into this sense of yours, because God is ready to empower you here. Okay, and the next message you have is of courage. मैंने बताया ना, मैं आपके अंदर एक अजीब-सा डर महसूस कर पा रही हूँ. ओके? एक एक अजीब-सा फ़ियर, जैसे किसी चीज़ को लेके आप बहुत भयभीत हो रहे हो, बहुत डर रहे हो, बहुत घबराहट हो रही है. ओके? बहुत फ़िक्र हो रही है. ओके? बट रिमेंबर गॉड इज़ विथ यू. यू आर नॉट अलोन. भगवान आपके साथ है, एंड श्री कृष्ण आज आपको यही याद दिलाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किस चीज़ का डर है? और ये जो आत्मा का एक कनेक्शन परमात्मा से, ये कोई नहीं बदल सकता. चाहे ये शरीर नष्ट हो जाए,
है ना? लेकिन वो आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। आत्मा का उस परमात्मा से रिश्ता कभी नष्ट नहीं हो सकता। वो हमेशा है, वो कांस्टेंट है और हम सब भगवान के ही बच्चे हैं और जो भगवान चाहेंगे वो ही होगा। ओके? अगर आप सब कुछ खुद कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो हमेशा बहुत डर लगेगा बट ऑलवेज़ रिमेंबर जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से, डिवाइन विल से हो रहा है, सो यू हैव टू कीप ऑन सरेंडरिंग टू गॉड एंड गॉड्स डिवाइन विल एंड स्टे कनेक्टेड टू गॉड क्योंकि वो ही आपको करेज देंगे, वो ही आपको स्ट्रेंथ देंगे, वो ही आपको हिम्मत देंगे। अगर आपने भगवान का ही हाथ छोड़ दिया, तो इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो वो करेज को दोबारा से गैदर करो, करेज को दोबारा से स्ट्रेंथ को दोबारा से गेन करो। मुझे माता भी एकदम से दिखाई दी। अगर आप माता के भी भक्त हो सो कनेक्ट टू माता, माता आपको स्ट्रेंथ यहाँ पर ग्रांट करेगी। मुझे हनुमान जी की भी वाइब आ रही है। अगर हनुमान जी से भी आप कनेक्ट करते हो सो हनुमान जी को भी प्रे करो, माता को भी प्रे करो, कृष्ण जी को भी प्रे करो बट उनसे हिम्मत माँगो, स्ट्रेंथ माँगो एंड गॉड विल डेफिनिटली हेल्प यू बिकॉज़ यू नीड करेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। आपको हिम्मत की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है एंड गॉड इज़ देयर विद यू टू हेल्प यू। गॉड इज़ देयर। भगवान तो वेट कर रहे हैं कि आप कब मदद माँगेंगे एंड कब भगवान आपकी हेल्प करेंगे। सो यू शुड डू दैट। ओके? और देखती हूँ मैं आप लोगों के लिए व्हाट डज़ गॉड वांट टू टेल यू? हुँ, ओके। नेक्स्ट कार्ड आपका जो यहाँ पर है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। ठीक है? एंड इससे यू हैव 3 इम्पोर्टेंट मैसेजेस दैट आर देयर फॉर यू। ठीक है? सबसे पहली चीज़, श्री कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को बहुत दुखी होके, बहुत परेशान होके, बहुत ही गम में मत व्यतीत करो, ठीक है? लिव योर लाइफ इन हैप्पीनेस, सी गॉड इन एवरीथिंग, भगवान को हर एक चीज़ में, जल में भगवान को देखो, ठीक है? प्लांट्स में भगवान को देखो, अपने अपनी बॉडी में जो भगवान ने आपको शरीर दिया है, जो चल रहा है, राइट? जो हाथ-पैर चल रहे हैं, जो आपको कपड़े मिले हुए हैं, शेल्टर मिला हुआ है, खाना मिला हुआ है, सेफ है, सब सिक्योर्ड है, सब ठीक है, उन सब के अंदर भगवान को देखो। सुबह उठते हो सूर्यदेव को नमस्कार किया करो। आप हर एक चीज़ के अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग लुक एट गॉड। Find God, look for God, and celebrate life. Don't live life in a depressed way when God will not be happy like that. ठीक है? So look for reasons to be happy, look for reasons to celebrate life, and look for reasons to remember God in your daily life. God wants this from you. ठीक है? आपको बोला जा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं आप थोड़े-से मुझे भटके हुए नज़र आ रहे हो। सो आपको गॉड यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहते हैं कि रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। तो यहाँ पे कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि पॉज़ करो एंड रिफ्लेक्ट करो कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। मुझसे कहाँ गलती हो रही है? क्या चीज़ मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रही है? क्या चीज़ मेरी पावर को मुझसे ले रही है? क्या चीज़ मुझे परेशान कर रही है? ऐसे कौन से लोग हैं? ऐसी कौन-सी शक्तियाँ हैं? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मुझसे मेरी एनर्जी को छीन रही है, मुझे ड्रेन कर रही है, मुझे उदास कर रही है, मुझे कमज़ोर फ़ील करा रही है? क्या मैं खुद कोई कंपेयर कर रहा हूँ? क्या मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन लगा लिया है? क्या मैं बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहा हूँ? क्या मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है ऐसी चीज़ों की जो मेरे हाथ में ही नहीं है? क्या ऐसी चीज़ है? द एनर्जी यू वेस्ट इन वरी कैन बी रीडायरेक्टेड इन योर पर्पस। तो यहाँ पे कृष्णा चाहते हैं आप अपनी उस एनर्जी, अपनी उस शक्ति को जो आप फ़िक्रों के अंदर वेस्ट करे जा रहे हो, उसको अपने डिवाइन पर्पस के अंदर लगा दो। कृष्णा आपसे ये चाह रहे हैं। ओके? अपने कर्म पे लगाओ, अपने पर्पस पे लगाओ, ना कि फ़िक्र के अंदर अपनी एनर्जी को वेस्ट करो। ये आपका सबसे पहला मैसेज है। मैसेज नंबर 2 यहाँ पर कृष्णा आपको एम्पावरमेंट का मैसेज देना चाह रहे हैं। सो कृष्णा इज़ एक्टिवेटिंग योर इनर पावर टुडे। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि यहाँ पर एम्पावरमेंट का मैसेज है आपके लिए। कृष्णा आज आपको इस रीडिंग द्वारा आपकी एम्पावरमेंट को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका कोई वेट भी नहीं, ये भी नहीं कि आपको कुछ करना पड़ेगा। जस्ट इस रीडिंग को सुनने से,
जस्ट इस एनर्जी को फील कीजिए। कृष्णा आज आपकी एनर्जी को, आपकी इनर पावर को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा को वो अवेकन कर रहे हैं। सो यू रिमेंबर दैट डिवाइन स्ट्रेंथ इज ऑलरेडी विद इन यू एंड लिव्स विद इन यू। बस आप अपने नेवल के ऊपर ओके हाथ रखिए, कीप योर हैंड्स एंड फील अ येलो पावर, अ येलो शक्ति, coming down there from God, and just say this, right? That divine power, divine strength already lives within you, and you will feel the power of God working within you. You will feel this energy because यहाँ पे श्री कृष्ण ऑलरेडी इसको एक्टिवेट कर रहे हैं आपके अंदर, ओके। एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बी हैप्पी एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आपको बोल रहे हैं, द पाथ आई क्रिएट फॉर यू मे लुक डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू एक्सपेक्टेड। यस, भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि आपका रास्ता औरों से अलग है, आपका रास्ता उस चीज से भी अलग है जो आपने अपने लिए सोचा था, ओके, बट इट विल लीड यू टू मिरेकल्स, इट विल लीड यू टू मिरेकल्स। यानी कि श्री कृष्ण आपको बताना चाह रहे हैं कि आपका रास्ता उन्होंने खुद स्वयं चुना है जिंदगी के अंदर, और वो आपको मिरेकल्स तक लेके जाएंगे जिंदगी के अंदर। तो उन पे भरोसा रखो, उन पे ट्रस्ट रखो। जिंदगी में एक सबको देखकर ऐसा मत सोचो कि मेरी जिंदगी तो कहाँ जा रही है, मेरी जिंदगी तो कोई खो सी गई है। आपका रास्ता तो स्वयं श्री कृष्ण ने चुना है, और जो उन्होंने चुना है वो खुद आपको बोल रहे हैं कि मुझ पे भरोसा रख के आगे बढ़ो, डोंट वरी, आई एम विद यू। तो आपको यहाँ पे डरने की अब जरूरत नहीं है, आपको ये बताया जा रहा है, ओके। हम्म। ओके, लेट्स सी। आपका नेक्स्ट मैसेज है ऑफ लव। यस, हो सकता है आपको जिंदगी के अंदर प्यार को लेके बहुत घबराहट होती है। आपको ऐसा लगता है कि सबकी जिंदगी में प्यार है, सबकी जिंदगी में रिश्ते अच्छे हैं, सबकी जिंदगी में डिवाइन लव है, और आपकी जिंदगी में आपको ये मिल नहीं रहा या समय से नहीं मिल रहा, चीजें वर्कआउट नहीं हो रही। तो आपको श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि मुझ पे भरोसा रखो, सरेंडर ऑन टू मी, आई हैव अ डिवाइन प्लान फॉर यू एंड थिंग्स विल वर्क आउट अकॉर्डिंग टू दैट डिवाइन प्लान। अपनी और अपनी एनर्जी को डाउन मत करो, अपने मन में कहानियां बना बना के, दिस इज व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू। सो गॉड हैज अ डिवाइन प्लान फॉर यू। कनेक्ट टू श्री कृष्णा। श्री कृष्णा एक ऐसे भगवान है, शिव ऐसे भगवान है जो हमारे हार्ट चक्रा को ओपन कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू कि वर्क ऑन योर सेल्फ, okay, work on connecting with God's pure energy, with love's pure energy, and God will definitely bless you. यहाँ पर love का कार्ड खुद निकला है, right? So definitely God has a divine plan for you, a plan that आपको आज नहीं दिखाई दे रहा है, बट भगवान आपके आने से पहले इस चीज का इंतजाम कर चुके हैं, प्यार का आपकी जिंदगी में इंतजाम कर चुके हैं। सो यू विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस लव in your life in some way or the other. You will experience love in your life. You will experience support in your life. You will experience इस चीज का आप अनुभूति करोगे अपनी जिंदगी के अंदर, ओके। और अब भगवान से देखते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर आप जो है, भगवान श्री कृष्ण आपको क्या ब्लेसिंग्स देंगे जिंदगी के अंदर, ओके। सो सबसे पहली चीज, ब्लेसिंग्स फॉर यू, ओके। सबसे पहली चीज, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, मिरेकल्स। यहाँ पर दोबारा मिरेकल्स यहाँ पर आपके लिए आया है। सो दिस ग्रुप, बी रेडी फॉर मिरेकल्स। अगर आप सच में दिल से भक्ति करते हो भगवान की, सिर्फ श्री कृष्ण की बात नहीं, अगर आप दिल से किसी भी भगवान से कनेक्ट करते हो, आप मिरेकल्स अनुभव करोगे अपनी जिंदगी के अंदर भगवान से लेकर, भगवान को लेकर, ओके। प्रोटेक्शन, सो गॉड विल प्रोटेक्ट यू। सो यस, there are entities that will come to harm you, that will come to trouble you, but God is with you, God will guide you, and God will protect you as well, okay। so यहाँ पे एक strong divine protection दिखाई दे रहा है। कृपा, भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी, भगवान की कृपा आप पर है। और दर्शन, अगर आप दिल से मांगेंगे, सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, आपको दर्शन भी होंगे भगवान के, ओके। गॉड कैन कम टू यू एंड विजिट यू एंड गिव यू दर्शन ऑल्सो। सो एक बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जीज यहाँ पर है, ओके।
ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है इम्पास। सो रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। ये आपके लिए देखिए पहले भी आया था, है ना, मैसेज के अंदर। सो यहाँ पर देखिए दिस इज द सेकेंड टाइम आपके लिए मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं। रेपिटेटिव मैसेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस, जिसपे भगवान बहुत ज्यादा जोर डालना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे से इस मैसेज के बारे में बताना चाहते हैं। तो 2 बार इस ग्रुप के अंदर मिरेकल्स का मैसेज रिपीट हुआ है और 2 बार आपके लिए ये मैसेज रिपीट हुआ है। सो डेफिनिटली एनर्जी जहाँ करंट टाइम फ्रेम में डाल रहे हो, समवेयर एल्स द एनर्जी नीड्स टू गो। व्हाटएवर यू आर फीलिंग लैक, जहाँ पे फील कर रहे हो जिंदगी के अंदर यार कि दूसरों के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों चल रही है, दूसरों की जिंदगी नॉर्मल है। समवेयर गॉड वांट्स कि आप अपनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करो कि ये चीज क्यों आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है, क्या एनर्जी ड्रेन कर रही है, क्या आपका लूप होल है, क्या आपका पैटर्न है, कहाँ आप चले गए हो, कहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सता रही है, और अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट कर दो। सो भगवान श्री कृष्ण आज आपको ये बताना चाह रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। ठीक है, और अब आप लोगों के लिए आपका फाइनल मैसेज मैं देखती हूँ। ओके, सो यहाँ पे कृष्ण भगवान जो है आपको बताना चाहते हैं, मेरे इस ग्रुप को बताना चाह रहे हैं दैट डू नॉट रन अवे फ्रॉम योर बैटल फील्ड। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज, जब अर्जुन जो थे वो उन्होंने अपने सामने देखा कि उनकी फैमिली है, उनके गुरु है, तो वो उस बैटल फील्ड से भाग जाना चाहते थे। कौन लड़ना चाहता है, हु वांट्स टू फाइट विद द फैमिली, हु वांट्स टू फाइट विद योर लव्ड वंस। तो यहाँ पे वो भाग जाना चाहते थे, बट यहाँ पे कृष्णा आपको भी बताना चाहते हैं दैट डू नॉट रन अवे फ्रॉम योर बैटल फील्ड। लाइक अर्जुना, you were chosen for this moment because you are strong enough to walk through it। यानी कि आपको जिंदगी में जो बैटल फील्ड पे खड़ा किया गया है, जो आपकी जिंदगी में दुख है, परेशानियां है, जो मुश्किल है, जो कठिनाइयां है, उससे आपका जितना मर्जी भाग जाने का मन करता हो, गिव अप करने का मन करता हो, बट आपको करना नहीं है। आपको अर्जुन जैसे योद्धा जैसे स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहना है, बिकॉज यू हैव दैट इनर स्ट्रेंथ विद इन यू। बट यस, विजडम के बिना और भगवान श्री कृष्ण के सपोर्ट के बिना अर्जुन भी उस बैटल को लड़ नहीं पाए थे, क्योंकि पहले उनको अंदर से अपने अपने उन शंकाओं को जीतना था। तो आपको भी इस चीज की तो बिल्कुल हेल्प लगेगी। सो यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ वेरी वाइज वर्ड्स, बुक्स, teachers, guidance to help you get through this, but you're strong enough to walk through it, so you can do it। ओके, एंड कृष्ण भगवान आपको यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहते हैं दैट योर स्ट्रगल इज नॉट पनिशमेंट। इसको पनिशमेंट मत समझो, इट इज अ प्रिपरेशन फॉर द डेस्टिनी दैट ओनली यू कैन फुलफिल। अब जब डेस्टिनी की बात आती है, डेस्टिनी हमारे कर्मों से बनती है, डेस्टिनी कुछ पास्ट से बनती है, दैट इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। जो कर्मों का एक खेल होता है, जो बहुत सारे जन्मों का एक कल्मिनेशन होता है, लिखा जोखा होता है, बहुत सी चीजें होती है। बट यस, डेस्टिनी को बदलने की सिर्फ एक ही चीज होती है, डेस्टिनी को जीने की और उसमें एक स्ट्रेंथ के साथ जीने की सिर्फ एक चीज है, और वो भगवान का नाम जाप है। तो वो आप जरूर करते रहिए। that can help you cut your karmas, and it can also give you the strength to live through this life with grace। बट आपको यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं कि अगर आपको लगता हुआ आया है कि कोई पनिशमेंट आपको दे रहा है, तो इसको इस नजरिए से नहीं देखना है। ऐसा सोचना है कि आपकी जो डेस्टिनी, आपकी जो जिंदगी है, वो सिर्फ आप फुलफिल कर सकते हो, और आप एग्जैक्टली वो ही कर रहे हो इस जिंदगी को जी के। ओके, सो अब आप लोगों के लिए इस रीडिंग के लास्ट पहलू पर हम आ गए हैं। मैं आप लोगों के लिए देखूंगी कि इस रीडिंग के बाद आप लोगों को श्री कृष्ण से क्या डिवाइन मैसेजेस मिल सकते हैं, ताकि एनीथिंग, एनी डिवाइन साइंस, डिवाइन मैसेजेस जो आप अनुभव कर सकते हो। हियरिंग हरे कृष्ण मंत्रा, सो रैंडमली आप कहीं पर हरे कृष्ण महामंत्र सुन सकते हो, तो ये एक डिवाइन साइन रहेगा श्री कृष्ण से आप लोगों के लिए। समवन मेंशनिंग कृष्णा's नेम, तो सडनली आपको कृष्ण भगवान का नाम कहीं दिखाई दे सकता है, कृष्ण भगवान का नाम आप कहीं सुन सकते हैं। ओके, ड्रीम्स अबाउट कृष्णा टेम्पल और काउस, आपको कोई ऐसा सपना दिखाई दे सकता है। ओके, हियरिंग टेम्पल बेल्स, तो ये 4 साइंस अगर आपको दिखाई दिए
इस रीडिंग के बहुत जल्द, तो ऐसा समझ लीजिए कि श्री कृष्ण आपको डायरेक्टली साइंस मैसेजेस भेज रहे हैं इस रीडिंग से कनेक्ट करके। ही वांट्स टू कनेक्ट यू टू दिस रीडिंग इन अ डीपर वे। ओके, सो दोस वर योर मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडे। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप अपनी पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सो रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आई जस्ट वांट टू लॉन्च माय न्यू ब्रेसलेट एंड दिस इज द श्री कृष्ण डिवाइन ब्रेसलेट. This sacred bracelet has been intuitively designed to align the wearer with divine consciousness of Lord Krishna. सो ये जो ब्रेसलेट है आपकी जिंदगी में लव लेकर आएगा, विजडम, प्रोटेक्शन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग. इसका एक एक जो क्रिस्टल है इट कैरीज अ यूनिक वाइब्रेशन दैट सपोर्ट्स द सोल्स जर्नी टुवर्ड्स पीस, डिवोशन एंड हायर अवेयरनेस. इसके अंदर आप जो ये ब्लू क्रिस्टल्स देख रहे हैं, आप एक-एक क्रिस्टल जो है श्री कृष्ण से कनेक्ट कर पाएँगे और उनके तत्वों से भी कनेक्ट कर पाएँगे। मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कैसे। सो इनके जो ब्लू क्रिस्टल्स हैं, ये आपके माइंड को सूद करेंगे और आपके हार्ट के अंदर भी कामनेस लेकर आएँगे। जैसे कृष्ण की जो फ्लूट है, वो इस ब्रह्मांड के अंदर कामनेस लेकर आती है। ब्लू लेसगेट एंजाइटी, डिप्रेशन को डिसॉल्व करती है और हमारे अंदर मन के अंदर जो इमोशनल टर्ब्यूलेंस है उसको भी शांत करती है. तो जो भी कोई इसे पहनेगा उसे शांत फील होगा और स्पिरिचुअली गाइडेड और कनेक्टेड फील होगा. इसके अंदर आप जो येलो क्रिस्टल्स देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे श्री कृष्ण येलो कलर बहुत पसंद करते हैं, पहनते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये जो येलो है आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आएगा, पॉज़िटिविटी लेकर आएगा, कृष्णा से आपको कनेक्ट करेगा, उनकी प्लेफुल एनर्जी आपके अंदर लेकर आएगा। आपका कॉन्फिडेंस एनहांस करेगा, ऑप्टिमिज़्म एनहांस करेगा, आपकी क्लैरिटी को ये एनहांस करेगा, स्पेशली थिंकिंग के अंदर, और आपके अंदर में से ब्लॉकेजेस को भी निकालेगा, स्पेशली सेल्फ डाउट और फियर के अंदर, बिकॉज दिस विल वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा. इसके साथ साथ कृष्णा हमारे मन को भी रूल करते हैं, तो ये मून स्टोन भी मैंने इसके अंदर डाला है. सो यहाँ पर जो मून स्टोन है वो डिवाइन इंट्यूशन को जो है आपकी हेल्प करेगा. सो आपकी इंट्यूशन को बहुत बढ़ा देगा, आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाएगा, आपको डिवाइन गाइडेंस देगा एंड डिवाइन गाइडेंस से आपको आगे ज़िंदगी में कैसे बढ़ना है उसमें हेल्प करेगा, आपके अंदर इमोशनल बैलेंस लेकर आएगा, आपको आपके अंदर ज़िंदगी के प्रति, भगवान के प्रति ट्रस्ट करने की क्षमता को बढ़ा देगा एंड आप जो है भगवान में सरेंडर और फेथ, श्रद्धा भाव को बढ़ा देगा. ओके, इसके अंदर आप जो है ये पिंकिश कलर के स्टोन्स मैंने डाले हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर हार्ट. ओके, सो ये आपके अंदर प्यार को बढ़ाएगा, आपको खुद को लेकर एंड दूसरों के प्रति आपका प्यार बहुत बढ़ेगा एंड दिस विल ऑल्सो ओपन योर हार्ट चक्रा. सो आपके अंदर श्रद्धा भाव, कंपैशन, फॉरगिवनेस एंड डिवाइन लव बहुत बढ़ेगा एंड ऑटोमेटिकली आप एक मैग्नेट बनेंगे इसको अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए. ओके, आपके अंदर एक प्योर लविंग कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा एंड यही कृष्णा का भक्ति पाथ एलिमेंट से आपको कनेक्ट करवाएगा. यहाँ पर जो आप क्रिस्टल देख रहे हैं, जो एक पीकॉक फेदर से मैंने इंस्पिरेशन लेकर कनेक्ट किया है, ये एक बहुत ही पावरफुल स्टोन है जो आपको स्पिरिचुअल इंसाइट और हायर विजडम देगा. ये आपके थर्ड आई को एक्टिवेट कर देगा, आपको इंट्यूशन देगा, आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस देगा एंड इट विल कनेक्ट यू टू डिवाइन गाइडेंस. तो जहां पर भी आपको कृष्ण की ज़रूरत है ज़िंदगी के अंदर, यू फील लाइक यू नीड कृष्णा इन योर लाइफ, यू नीड अ वार्म हग फ्रॉम श्री कृष्णा, आपको उनके सपोर्ट, आपके उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको उनकी प्लेफुल एक चंचल एनर्जी की ज़रूरत है, बट ऑल्सो हिज विटीनेस. दिस इज दैट ब्रेसलेट फॉर यू.
ओके, एंड इसके अंदर एक ओम का चार्म भी मैंने ऐड किया है जो यूनिवर्सल वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन है। ओके, सो ये जो है इट विल कनेक्ट यू टू द यूनिवर्स, right? And it will also remind you that the soul is eternal and your connection to the divine is also eternal. Okay? सो जब आप इसे पहनेंगे आप बहुत ही डीप वे में कनेक्ट कर पाएंगे श्री कृष्ण से, भक्ति से, डिवोशन से, और आपके अंदर पीस, इमोशनल हीलिंग आएगी, डिवाइन गाइडेंस और इंट्यूशन बहुत बढ़ जाएगा, हार्ट चक्र ओपन होगा टू लव, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन, माइंड और इमोशंस बैलेंस होंगे जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी जागृत होगी आपके अंदर और बैलेंस में जाएगी, हायर अवेयरनेस बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, प्रोटेक्शन बढ़ेगी और हार्मनी आएगी। तो ये सिर्फ एक ब्रेसलेट नहीं है बट एक बहुत ही पावरफुल आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल शील्ड बनाया गया है आपको श्री कृष्ण से कनेक्ट करवाने के लिए विथ फेथ, क्लैरिटी एंड डिवाइन सपोर्ट। एंड ऑफ कोर्स हर एक ब्रेसलेट मैं श्री कृष्ण की डिवाइन ब्लेसिंग्स लेकर ही आप लोगों को भेजूंगी, आपके नाम से एक्टिवेट करके उस पर पूजा करके फिर मैं आप लोगों को भेजूंगी। सो दिस विल बी स्पिरिचुअली चार्ज्ड, एक्टिवेटेड बिफोर इट इज सेंट टू यू। सो ये बिल्कुल रेडी रहेगा, आप लोग इसे पहन सकते हैं एंड इसका लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 2, हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की इस रीडिंग को इस कार्ड से चूज किया है तो ये कार्ड है लीडरशिप का, और आप लोगों के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। तो यहाँ पे ये शिव जी का कार्ड है, आप लोग भी शिव जी के भक्त हो सकते हैं, कृष्ण शिव जी के भी भक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। Whatever a great man does, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. तो यहाँ पे श्री कृष्ण आपको बताना चाहते हैं दैट जिन्होंने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, आप कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हो, यू आर बॉर्न लीडर्स। ओके, एंड आप जो भी जिंदगी में करोगे, आप जैसे भी जियोगे, यू विल बी सेटिंग एग्जाम्पल्स इन लाइफ। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप किस तरीके से जी रहे हो, आप किस तरीके से जिंदगी को व्यतीत कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बिकॉज देर आर पीपल अराउंड यू हु विल बी गेटिंग इंस्पायर्ड जस्ट लुकिंग एट यू। देर विल बी पीपल हु विल बी फॉलोइंग यू। तो आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सेट कर रहे हो, बहुत लोग आपसे इंस्पायर होंगे एंड ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको निभानी है बहुत ही एक अच्छे तरीके से। इस ग्रुप को स्पेशली ऐसे लोगों ने ज्वाइन किया होगा जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको लोग लुक अप टू करते हैं। आप जहाँ कोई भी होगे, आप एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड आप जो कुछ भी करेंगे पीपल लोगों को पसंद आएगा और लोग आपको फॉलो करेंगे कहीं ना कहीं। तो आप क्या कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जैसे उस चीज का भी ध्यान रखना है कि कहीं आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कहीं आप किसी चीज को गलत वे में तो नहीं बाहर लेके जा रहे हो। ओके, बिकॉज अगर इस करके कोई और गलत रास्ते पे जा रहा है देन दैट समवेयर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एज वेल। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट दैट। ओके, इस चीज का आपको एक ध्यान रखना है एज अ लीडर, एंड ऑल्सो एक डीपर मैसेज कि आप भी किसको देखते हो, आप भी किसको फॉलो करते हो। ओके, तो वो पर्सन अपनी स्पिरिचुअलिटी में या अपने पाथ पे कितना प्रोग्रेसिव है, कितना आगे है, कहाँ पे है, उसका इंटेंशन क्या है, जो भी कुछ है, यू नो हर किसी का गोल अलग हो सकता है जिंदगी के अंदर, राइट? तो हर एक इंसान का गोल क्या है, उस इंसान का इंटेंशन क्या है, आपको हर एक चीज को देखकर देन यू हैव टू प्रोसीड विद दैट। तो हम किसको चुनते हैं, हम किससे कनेक्ट होते हैं, हम कैसे जीते, ये सब चीजों के बारे में जैसे एक अवेयरनेस, एक माइंडफुलनेस इस रीडिंग द्वारा के बारे में गॉड वांट्स टू ब्रिंग टू यू। ओके, एंड अगर आपने इस रीडिंग को चूज किया है
तो यू नो ये जो है दिस इज़ अ हरे कृष्णा का पेंडेंट। तो आप इसे पहन सकते हो, यू कैन वेयर दिस इफ यू फीलिंग अ पुल और कॉलिंग टुवर्ड्स इट, तो यू कैन वेयर दिस। ये हैंडमेड है बाय द वे, ओके। एंड इसे भी मैं आपके नेम से जो है चार्ज करके भेजूंगी, एक्टिवेट करके भेजूंगी, एंड आई विल ऑल्सो बी गेटिंग दिस ब्लेस्ड बाय श्री कृष्णा's एनर्जीज, एंड देन ओनली आई बी सेंडिंग इट। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा और आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, मुझे इस ग्रुप के लिए आ रहा है कि जैसे ना आपको कुछ पहनना चाहिए श्री कृष्ण से कनेक्टेड। आप मैंने ब्रेसलेट की वीडियो वैसे डाली है, आप अलग से भी देख सकते हो, बट आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, आप ये पहन सकते हो। आपको कॉलिंग आती है तो आप कोई माला पहन सकते हो, कोई वुडन माला पहन सकते हो, तुलसी माला। आप एक बार उसके रूल्स देख लेना क्या होते हैं, बट तुलसी माला आप पहन सकते हो। बट आई एम गेटिंग सम मैसेज के जैसे यू शुड वेयर समथिंग कनेक्टेड टू गॉड एंड कृष्णा को, उनका लॉकेट पहन सकते हो एंड यू विल फील वेरी गुड अबाउट इट, ऐसा कुछ आई एम फीलिंग फॉर यू। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज था। चलो, अब आगे आप लोगों के लिए देखते हैं कि गॉड आपको और क्या बताना चाहते हैं। ऑलराइट, आज की रीडिंग में तो मैं ही बहुत रिचार्ज फील कर रही हूँ, एंड मुझे गॉड रीडिंग्स करना इतना अच्छा लगता है, फील सो गुड। इंट्रो नहीं देखा है तो आज इंट्रो जरूर देखना, उसमें मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे अपनी लाइफ के बारे में, और ये वीडियो भी कैसी बना रही हूँ आज मैं, वो भी शेयर किया है। सो डेफिनेटली आप लोग जो है जाकर देख सकते हैं, सो यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, ओके। बाकी आज आप लोगों की हम जो है सबसे पहले करंट एनर्जीज चेक करते हैं, ओके। सो यस, जैसे मैं यहाँ पे बता रही थी, आप लोग शिव भक्त हो सकते हैं। शिव जी से आपको एक बहुत डीप कनेक्शन फील हो सकता है, ओके। बाकी आप लोगों की करंट एनर्जीज देखते हैं। यस, सबसे पहले यहाँ पे वाटर, वाटर मून। सो ये दोनों एनर्जीज आप लोगों के चार्ट्स में स्ट्रांग हो सकती है। जैसे मून से बहुत ज्यादा ड्रिवन हो सकते हो, पानी, आप पानी के एलिमेंट्स से आप रूल्ड हो सकते हो, ओके। इमोशनल बहुत ज्यादा नजर आ रहे हो, ओके। लेकिन अगर आपको कोई प्यार कर दे ना, अगर आपको कोई प्यार से कुछ बोल दे, प्यार से कोई आपको कोई आपसे बात कर ले, तो आप डुल जाते होगे मतलब। लेकिन आपको ऐसा फील होता होगा कि दुनिया में जितना मर्जी प्यार आपकी तरफ आए, इट्स मतलब नॉट इनफ, मतलब प्यार तो जितना मर्जी दे दो वो कम है आपके लिए, वो ऐसा है। लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी जिंदगी में प्यार नहीं टिकता, मेरी जिंदगी में मुझे कोई समझने वाला या मुझे उस तरीके का प्यार करने वाला कोई है नहीं, यू नो कहीं न कहीं आप ऐसा फ़ील करते होंगे, और ऐसा भी फ़ील करते होंगे कि अच्छा टाइम रुकता नहीं, बह जाता है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है, ओके? तो कहीं न कहीं बहुत डीपली चीज़ों को फ़ील करते हो, और मुझे आप लोगों से ना एक ऐसी भी वाइब आ रही है कि यू आर समबडी जो पोएम्स या शायरी या बहुत डीप चीज़ों में जाते होंगे। इस तरीके की डीप चीज़ों को समझते हो, डीप चीज़ों में जाते हो। आपको शैलो चीज़ें पसंद नहीं होगी ज़िंदगी के अंदर, आपको गहराइयाँ पसंद होंगी। आप गहरी चीज़ों को समझना चाहते हो, गहरी चीज़ों में जाना चाहते हो, आपको शैलो चीज़ें पसंद नहीं होंगी। जैसे दुनिया में लोग जो बहुत ही मटेरियल चीज़ों के अंदर चीज़ों को पसंद करते हैं, शैलो चीज़ों को पसंद करते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को लुक्स के बेसिस पे पसंद कर लेना, आप ऐसे हो ही नहीं। आप लोगों को भी बहुत गहराई से परखोगे, आप चीज़ों को बहुत गहराई में जाओगे, आप वो इंसान हो जो जिनके लिए ये सब चीज़ें मायने ही नहीं रखेंगी। सो यू आर अ वेरी डीप सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इज़ व्हाट आई एम सीइंग। डेप्थ बहुत ज़्यादा है आप लोगों के अंदर, ओके? एंड ये कार्ड ना, मुझे आपकी ये कार्ड जब मैं शफ़ल कर रही थी, तो मुझे ये कार्ड इस डेक में से निकालने से पहले मुझे ये कार्ड दिखाई दिया। ओके, तो ये कार्ड का भी एक बहुत गहरा मीनिंग, एक सिग्निफिकेंस है। ओके, तो ज़िंदगी आप लोगों के लिए मुश्किल ज़रूर रही होगी, स्ट्रगलफुल ज़रूर रही होगी, एंड कहीं न कहीं आप ऐसा फ़ील करते होंगे कि बहुत स्ट्रगल है ज़िंदगी के अंदर। जैसे आपको टाइम एंड अगेन अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ता होगा। आपको लगता होगा कि हर जगह जैसे आग सी लगी हुई है ज़िंदगी के अंदर, हर कोई खड़ा ही हुआ है आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, परेशान करने के लिए, आपके बारे में बुरा ही सोचने के लिए, और आपको कहीं न कहीं हर जगह अपने आप को डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, खड़े रहना है। जबकि आप
आपका दिल, आपका इंटेंशन बहुत प्योर है, बट हर कोई ना कोई समझता है कि आप लड़ना चाहते हो, आप ईर्ष्या रखते हो, आप जेलसी रखते हो, जबकि आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत मिसअंडरस्टूड भी हो, एंड यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। ना चाहते हुए भी बहुत लड़ना पड़ता होगा, ना चाहते हुए भी आप जहाँ हो आपके आस-पास बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते होंगे, बहुत टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती होगी, बहुत मुश्किलें क्रिएट हो जाती होंगी, एंड आप कहीं न कहीं अपने आप को बहुत मुश्किलों के बीच में पाते होगे, जहाँ पर आपको टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव करना है, एंड आग बुझानी है। एक आग बुझाने का काम आपको करते रहना है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ओके? एंड देन यू हैव द किंग ऑफ कप्स, ठीक है? सो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी के अंदर भगवान आपको जो है, इस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में कन्वर्ट भी करना चाहते हैं। तो आपकी ज़िंदगी जो होगी वो शुरू होगी बहुत ही कोमलता से, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव आपको बनाया जाएगा, बहुत ही आपका मतलब आप तो छोटी-छोटी चीज़ों पर रो पड़ोगे, एंड आपको बहुत बार सुनने को भी मिलेगा कि यार तुम कितने सेंसिटिव हो, तुम छोटी-छोटी चीज़ों पे बुरा मान जाते हो, तुम्हें कितनी छोटी चीज़ें खराब लग जाती है, और आपको जैसे कोई एनिमल हर्ट हो गया तो आप देख नहीं पाओगे, कोई इंसान किसी दूसरे का दर्द सुनकर आप रो पड़ोगे, आप इस तरीके के इंसान हो गए। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचोगे। लेकिन कहीं न कहीं आपको जो है भगवान एक बहुत ही बैलेंस्ड इमोशनल पर्सन भी बनाना चाहता है। तो आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी देखोगे, ऐसी चीज़ें भी देखोगे जहाँ पर आपको ना चाहते हुए भी इमोशनली बहुत ही सेंटर्ड, बहुत ही बैलेंस बनना पड़ेगा, और ये होगा बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से। सो आप ऐसे बहुत हार्श वर्ड्स भी सुनोगे, बहुत कठिनाइयों से गुज़रोगे भी, ऐसी सिचुएशन से जहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा तंग भी करेंगे, ऐसे मुश्किल वर्ड्स भी बोलेंगे, ऐसी बुरी चीज़ें भी बोलेंगे जहाँ पर आपका थोड़ा-थोड़ा दिल जो है वो आपको हार्ड करना पड़ेगा, एक शेल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आप इमोशनल बैलेंस के अंदर जाओ। आप अंदर से सॉफ्ट तो होगे, वो चीज़ कभी जाएगी नहीं, लेकिन आप सीख जाओगे कि बाहर से बैलेंस भी कैसे रहना है। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, एक कन्वर्जन भी होगा, एक चेंज भी आएगा, एक परिवर्तन भी आएगा ज़िंदगी के अंदर। डेफिनिटली वो भी दिखाई दे रहा है। बट येस, गॉड वांट्स टू मेक यू इमोशनली वेरी बैलेंस्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड grow your own wings and make them very strong as well. ओके, सो कोमलता बिल्कुल उस तरीके से आएगी जहां पर जरूरत है, जिसके साथ जरूरत है, जिस समय पे जरूरत है, एवरी टाइम इट विल नॉट बी फ्लोइंग आउट ऑफ यू। ठीक है? एंड आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पावर ग्रो हो जाएगी जहां पर आपकी अच्छाई अच्छों के साथ दिखेगी, और जहाँ पर लोग अच्छे नहीं, वहाँ पर आप कोई बुरा व्यवहार नहीं करोगे, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना 7 लोगों के आगे, 8 लोगों के आगे, 10 लोगों के आगे भी आप सीख जाओगे, आपको लोग दबा नहीं पाएँगे। ये चीज़ आपके अंदर एक क्वालिटी आ जाएगी, ओके? ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड 4 ऑफ कप्स, आपको एक मन के अंदर एक अजीब-सी आपको एक फीलिंग होगी दैट समथिंग इज़ मिसिंग। ठीक है? समथिंग इज़ मिसिंग, एंड सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ आने के बावजूद ये फीलिंग आपके अंदर हमेशा आती रहेगी, खाती रहेगी, आपको मन में कुछ मिसिंग फील होता रहेगा, एंड देयर विल बी दिस समथिंग जो आप भी ढूँढ रहे होगे कि ये कौन-सी चीज़ है, ये क्या चीज़ है जो मुझे फुलफिल्ड नहीं फील हो रहा मन के अंदर। सो देयर इज़ समथिंग जो आपको फुलफिल्ड नहीं फील कराएगा ज़िंदगी के अंदर। देयर इज़ समथिंग जो मन में मिसिंग जैसा फील होगा, एंड वेरी ऑफ़न दिस ये आपको काफ़ी परेशान कर सकता है, ये आपको तंग कर सकती है चीज़, ओके? एंड मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलती हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा बोलती हूँ कि जब ऐसा मन में फील हो तो इस चीज़ को हमें हमेशा भगवान में ढूँढनी चाहिए, बिकॉज़ जो भी हमारी ज़िंदगी में मिसिंग फील होता है, जो भी वो इमोशन है, जो भी वो वॉइड है, वो हमें हमेशा भगवान में ढूँढना चाहिए, भगवान में सरेंडर करना चाहिए, बिकॉज़ ओनली गॉड कैन हेल्प अस। सो ट्राई डूइंग दैट इन योर लाइफ, ओके? बट डेफ़िनिटली ज़िंदगी 100% किसी की भी कंप्लीट नहीं होती है, फिर भी भगवान ने आपको बहुत ब्लेस किया हुआ है। लेकिन जो भी आपके मन में वो वॉइड है, उसको भगवान के थ्रू फुलफिल करने का कोशिश करो। भगवान आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पर। भगवान का नाम जाप किया करो, ओके? एंड अपने इमोशंस को बैलेंस में करो, कंट्रोल में करो, स्पेशली अपने मन को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? एंड
समवेयर आपकी स्टोरी दूसरे लोगों के लिए इंस्पायरिंग बनेगी, दूसरे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, आपसे मोटिवेशन लेंगे, आपने ज़िंदगी में क्या कुछ किया, कहाँ से आप आगे बढ़े, कैसे बढ़े, आप कैसे मुश्किलों से आपने सामना किया, गुज़रे। तो आपके लिए एक रास्ता है, एक बात है जो भगवान ने आपके लिए लिखा है और एक कारण से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जो हुई हैं, वो पर्सनल लेवल पे तो हुई है, लेकिन बहुतों को आप सहारा भी देंगे और आप उनका भी सहारा बनेंगे, उनके लिए एक लाइट भी बनेंगे। ओके, वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड्स देखते हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ बियॉन्ड रिलिजन। ओके, इस ग्रुप के लिए मैं बताना चाहूँगी, मैंने पहले भी रीडिंग करी थी कृष्ण जी के ऊपर और ये कार्ड पहले भी आया था एंड डेक काफ़ी बड़ा है। यही कार्ड दोबारा आना, आप वो भी रीडिंग देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है। यू कुड हैव मैसेजेस इन दैट आल्सो फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर थिंक ऑफ मी ऑलवेज, be my devotee, sacrifice to me and bow down to me. Do this and you will come to me. I promise you this truth, for you are dear to me. Give up all other duties and varieties of religion and simply surrender to me. I shall deliver you from all sin, so have no fear. Okay? इस ग्रुप में बहुत सारी शंकाएँ हैं लोगों को, ओके? बट भगवान आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि तुम मेरे भक्त बनो, बी माय डिवोटी एंड सैक्रिफाइस टू मी, मतलब जो भी तुम्हारे मन के अंदर चीज़ें हैं ना, उसको सैक्रिफाइस कर दो मुझे एंड तुम मेरे पास आ जाओगे। जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, जो भी तुम्हें लग रहा है रोक रही हैं तुम्हें आगे बढ़ने से, मैं सब खत्म कर दूँगा एंड यू विल कम टू मी। आई प्रॉमिस यू दिस ट्रुथ, फॉर यू आर डियर टू मी। आप भगवान के बहुत करीब हो, आप भगवान के बहुत ही स्पेशल चाइल्ड हो, ओके? एंड भगवान आपको, अगर आप किसी और रिलिजन से भी हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। भगवान आपको बताना चाहते हैं दैट मन में वो आस्था, वो श्रद्धा रखो, वो डिवाइन सरेंडर रखो एंड यू विल गो टू गॉड। एंड अगर आपको ऐसा कभी लगता भी है कि आपसे कोई गलती हुई है, आपसे कोई पाप हुआ, आपने कुछ गड़बड़ किया, आपने कुछ गलत किया है, तो फिर भी भगवान से आप माफ़ी माँग सकते हो, फिर भी भगवान से आप जो है सच्चे दिल से आप जो है फॉरगिवनेस माँगो, भगवान आपको फॉरगिव करेंगे। एंड यहाँ पर आपको बताया जा रहा है हैव नो फियर, डर में मत जियो, इनफैक्ट सरेंडर में जियो और भगवान पे भरोसा रखते हुए जियो। ओके, जब यहाँ पर इसके अंदर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी थी, जब उनकी साड़ी खींची जा रही थी, तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक ब्लेसिंग दी जहाँ पर उनकी साड़ी इनफाइनाइटली उनके पास आती गई और वो खत्म नहीं हुई और वो खींचते-खींचते थक गए पर उनकी साड़ी खत्म नहीं हुई। दिस वाज़ अ डिवाइन मिरेकल दैट हैपेंड। So the sari is just symbolic. It's talking about divine grace. Whatever you ask for God, divine strength, okay, divine support, God will keep blessing you. And आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये खत्म हो जाएगा, but नहीं, आप you will get through your problem, you will get through your situation, and God will keep blessing you. But ask God for this, and God is with you. ठीक है, भगवान आपको ये बताना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पर। योर नेक्स्ट मैसेज इज गाइडेंस। ओके, नंबर 3, यहाँ पे 3 मैसेजेस दूंगी मैं आज आप लोगों को। सबसे पहला, भगवान आपके साथ है और वो आपको हमेशा किसी ना किसी वे में गाइड कर रहे हैं। अब आप अपनी जिंदगी में जाके देखिए, गाइडेंस हमेशा आपके आसपास होगी, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी रूप में आपको गाइडेंस मिलती रहती होगी, बिकॉज यू आर अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड एंड भगवान आपको भटकने नहीं देना चाहते। अब आप उस गाइडेंस की सुनते हो या नहीं सुनते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन गाइडेंस विल बी अवेलेबल टू यू। ये आपका एक स्पेशल ग्रेस है भगवान की आपके ऊपर। ओके, तो आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, आपको एक स्पेशल गाइडेंस के फॉर्म में भगवान आपको मैसेजेस भेजते जाएंगे जिंदगी के अंदर, तो आपको वो गाइडेंस की सुननी है, वो गाइडेंस लेनी है। ओके, उसकी सुननी है, माननी है, क्योंकि गॉड विल बी गाइडिंग यू। भगवान आपको ये बताना चाह रहे हैं जिंदगी के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आपके 3 स्पेशल मैसेजेस गॉड से क्या है आपके लिए देख लेते हैं। सबसे पहला मैसेज, ओके,
स्टेडफास्टनेस। सो कृष्णा आपको यहाँ पे रिमाइंड कराना चाह रहे हैं दैट डू नॉट गिव अप ड्यूरिंग टेस्ट्स। मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी जिंदगी के अंदर बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत टेस्ट्स आएंगे। आप अभी तक जहां पर पहुंचे भी हो, बहुत मुश्किलों से ही पहुंचे होगे, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट डिवोटीज आर शेप्ड इन द फायर ऑफ पेशेंस। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे जो मीराबाई है, ओके, राधा जी की भी जो स्टोरी है, प्रहलाद महाराज की जो स्टोरी है, भगवान के जो सबसे प्रिय डिवोटीज है, अगर हम उनकी स्टोरीज देखें तो वो बहुत कठिनाइयां उनकी जिंदगी में आई थी, बट जब तभी भी उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान पे विश्वास नहीं छोड़ा, तो वो सबसे भगवान के डियर भक्त बन गए, एंड भगवान के सबसे बड़े मिरेकल्स हमने उनके साथ होते हुए देखा जिंदगी के अंदर, है ना? तो यहाँ पर गॉड आपको कुछ ऐसा ही बताना चाह रहे हैं दैट डू नॉट गिव अप। जिंदगी के अंदर टेस्ट आएंगे, जिंदगी के अंदर कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट भगवान के डिवोटीज होते हैं, वो वो उस टेस्ट को ही उस टाइम पर श्रद्धा रखते, फेथ रखते हैं, भगवान पे तब भरोसा रखते हैं या नहीं। ये सबसे बड़ा ही तो टेस्ट होता है फेथ का, राइट? सो यू हैव टू हैव पेशेंस इन दैट टाइम। यू भगवान को उस टाइम पे छोड़ नहीं देना है, भगवान को छोड़ के भाग नहीं जाना है कि मेरे भगवान तो कोई मदद ही नहीं कर रहे, हेल्प ही नहीं कर रहे, मेरे को बाहर ही नहीं निकाल रहे। नो, यू हैव टू कीप ट्रस्टिंग गॉड, यू हैव टू कीप यू नो बीइंग विद गॉड, एंड यू हैव टू हैव दैट फेथ इन गॉड। सो आपका सबसे पहला मैसेज ये है, ओके? आपको सेकंड मैसेज आपको बोला जा रहा है दैट सी कृष्णा इन एवरीथिंग। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है व्हेन यू बिगिन टू सी कृष्णा इन एवरीथिंग, इन एवरी मोमेंट, इन एवरी पर्सन, इन एवरी एक्सपीरियंस, लाइफ इटसेल्फ बिकम्स अ डिवाइन सेलिब्रेशन। ओके, जब आप जिंदगी में हर एक मोमेंट में, अच्छे मोमेंट में, खराब मोमेंट में, हर एक इंसान में, हर एक वस्तु में, हर एक चीज में, हर एक पशु में, जब आप जिंदगी के हर एक दिन में, जब आप भगवान को देखना शुरू कर देते हो ना, तो खुद ब खुद जिंदगी एक सेलिब्रेशन बन जाएगी। और इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जब दिन अच्छा है तब आप भगवान को बोलो, थैंक यू भगवान, आपने मुझे एक इतना अच्छा दिन दिया, थैंक यू, सब कुछ ठीक है। जब आपका दिन खराब जा रहा है तो तब आप भगवान को बोलो कि आपने एक कारण से मुझे ये दिन दिया, मुझे कुछ सीखना है, ठीक है, आप मुझे संभालो, आप मुझे डिवाइन स्ट्रेंथ दो, ठीक है? आपको कोई बहुत प्यार कर रहा है, उस प्यार के अंदर आप भगवान की झलक देखो, एंड थैंक गॉड फॉर दैट कि मुझे प्यार मिला इस इंसान से, ओके? कोई आपको बहुत तंग कर रहा है, ओके, से गॉड, ओके, दिस, मैं शायद मैंने कुछ किया हो इस पर्सन को, शायद मैंने कुछ तंग किया हो, कोई बात नहीं, ठीक है भगवान, गिव मी द स्ट्रेंथ टू हैंडल दिस सिचुएशन, या जो भी करना है। मैं इस पर्सन से दूर जा सकती हूँ तो गिव मी द स्ट्रेंथ टू डू दैट, मैं नहीं जा सकती हूँ तो गिव मी द स्ट्रेंथ टू गो थ्रू दिस ग्रेसफुली, जो भी है, ओके? आपको कोई सनसेट दिखाई दे रहा है तो उसमें भगवान को देखो, आपको सनराइज दिखाई दे रहा है उसमें देखो, आपको कोई बर्ड दिखाई दे रही है उसमें देखो, कोई फ्लावर दिखाई दे रहा है उसमें आप भगवान को देख सकते हो। आप चाहो तो आप भगवान को हर एक चीज में देख सकते हो, है ना? आपको कोई सुंदर चुन्नी दिखाई दे रही है, पहले वो भगवान को चढ़ा लो अपने घर पे, फिर आप उसे पहनो, राइट? सो लाइफ इटसेल्फ कैन बिकम अ डिवाइन सेलिब्रेशन जब आप भगवान को हर एक चीज में ढूँढना शुरू कर दोगे, पाना शुरू कर दोगे। जब आप खाना खाने बैठ रहे हो, हर एक मील से पहले थैंक यू बोलो भगवान को, राइट? ऐसे धीरे-धीरे करके आप यू विल स्टार्ट ब्रिंगिंग गॉड इन एवरीथिंग इन योर लाइफ, राइट? एंड यू विल स्टार्ट सीइंग कि हमारी पूरी ज़िंदगी यही तो है और क्या है, राइट? So you will go more and more closer to God, and that is the whole point of it. This is the second message. ओके, एंड आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट अगर आपकी कोई फॉलोइंग है, अगर ऐसे कोई लोग हैं जो, अगर आपका कोई कुछ, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो, या फिर अगर आपके कोई ऐसे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, जिनको आप इंस्पायर कर सकते हो, तो आप जिस तरीके से जियोगे, लोग आपको देख के इंस्पायर हो सकते हैं, तो खुद भी आपको एक इस तरीके की लाइफ जीनी चाहिए जो दूसरों के लिए इंस्पायरिंग हो, ओके? एंड पहले खुद इसको एम्बॉडी करो अपनी जिंदगी के अंदर। एंड योर थर्ड मैसेज योर इज द मैसेज ऑफ एम्पावरमेंट। तो कृष्णा आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आज इस रीडिंग द्वारा वो आपकी इनर पावर को एक्टिवेट कर रहे हैं,
ओके, आपके सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट कर रहे हैं। सो रिमेंबर दैट डिवाइन स्ट्रेंथ इज ऑलरेडी अलाइव विद इन यू। जस्ट क्लेम इट, जस्ट क्लेम इट, जस्ट फील इट। अपना हाथ अपने नेवल के ऊपर, अपने स्टमक पे आप रखिए और गोल्डन कलर, एक येलो कलर की लाइट को आप फील कीजिए। एक डीप ब्रेथ लेकर जस्ट फील दिस पावर, जस्ट फील दिस एनर्जी, जस्ट फील कृष्णा ब्लेसिंग you with his divine grace today and this divine Shakti being activated within you, and you will be able to feel his divine grace within you. Okay. Next message for you is expect the unexpected. ओके, सो यहाँ पर भी हम इसकी एक झलक देख पा रहे हैं। सो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। ये एक्सपेक्टेड नहीं था बट ये हुआ। तो यहाँ पे कृष्णा आपको कुछ ऐसा ही बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही कुछ देख पा रही हूँ कि यहाँ पर पानी कहाँ से आ रहा है नहीं पता। पानी जाता तो जा रहा है, यस, लेकिन आता भी जा रहा है। सो जिंदगी में जब भी आपको ऐसा लगेगा कि चीजें जा रही हैं, आई डोंट नो कहाँ से चीजें होंगी, कैसे मैनेज होगा, गॉड इज ऑलवेज देयर विद यू, गॉड इज गाइडिंग यू, यू हैव द डिवाइन ग्रेस ऑफ गॉड। सो यहाँ पर यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। किसी अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी मदद होगी, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी हेल्प होगी। गॉड विल हेल्प यू, गॉड विल गाइड यू, गॉड विल बी देयर विद यू। आपको ये बताया जा रहा है। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड इज स्टेइंग फोकस्ड एंड होल्ड द कोर्स। सो भगवान चाहते हैं आपको कि आप बस फोकस्ड रहिए। जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपका पर्पस, जहां पर आप जाना चाहते हो, गोल सेट करना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, इस जिंदगी से हम क्या चाहते हैं, राइट? आपका गोल क्या है? फॉर एग्जाम्पल योर गोल कैन बी कि मैं मोक्ष चाहता हूँ, तो नाउ आप एवरी डे योर एक्शंस विल बी अराउंड मोक्ष। ओके, कि मेरा, मैं अब नाम जाप करूंगी भगवान का, विल आई गो क्लोजर टू मोक्ष? यस। ओके, सो दिस इज एन एक्टिविटी दैट विल टेक मी क्लोजर टू मोक्ष। ओके, अगर मैं सात्विक खाना खाऊं, अगर मैं या नॉनवेज खाऊं, तो मुझे मोक्ष के पास क्या लेके जाएगा? अगर मैं नॉनवेज खाती हूँ तो ये मुझे और ज्यादा जन्म लेने पड़ेंगे उस कर्मा को बैलेंस करने के लिए उन चीजों के साथ जिसको मैंने खाया है। तो ये तो मुझे मोक्ष से और दूर ले जाएगा। तो मेरा गोल क्या है? लेकिन यही अब कोई बॉडी बिल्डर कह सकता है, नहीं मुझे तो बहुत अंडे खाने पड़ेंगे, या मुझे तो बहुत नॉनवेज खाना पड़ेगा, मुझे मसल बिल्ड करना है। तो उसका गोल तो बॉडी बिल्ड करना है। या फिर कोई बॉडी बिल्डर ये भी कह सकता है कि यार मुझे वेजिटेरियन होकर एक हेल्दी वे में एक हेल्दी बॉडी बिल्ड करनी है, ताकि मैं अच्छे एक हेल्दी वे में जीकर मोक्ष धारण कर लूं। इट डिपेंड्स व्हाट इज योर गोल। तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि गोल सेट करो और उस पाथ पे चलते रहो। होल्ड योर कोर्स, ठीक है, होल्ड द कोर्स। एक बेदिशा होके मत जाओ जिंदगी में आगे। तो एक एक ये आपको एक दिशा देगा, ये आपको एक डायरेक्शन देगा, ये आपको एक रूटीन देगा, ये आपको एक डिसिप्लिन देगा जिंदगी के अंदर, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, सो यू शुड डेफिनेटली डू दिस, राइट? नेक्स्ट आप लोगों के लिए देखते हैं प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। तो आपको जितना मर्जी पास्ट मुश्किल लगा हो, जितना मर्जी जिंदगी में कठिनाइयां आई हो, बट आप भगवान को अगर बहुत स्ट्रांगली पकड़ के चलोगे, तो यहाँ पे गॉड इज प्रॉमिसिंग यू अ ब्राइट फ्यूचर। गॉड इज प्रॉमिसिंग यू दैट गॉड विल स्टैंड विद यू, एंड आप ऊंचाइयों तक जाओगे। यहाँ पर भगवान का खड़े, बिल्कुल माउंटेन की ऊंचाई पे खड़े हैं, तो भगवान आपके साथ रहेंगे और आपको इस माउंटेन की ऊंचाई तक लेके जाएंगे आपके एफर्ट्स के साथ। नंबर 8, आपके एफर्ट्स के साथ, आपके ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करवाते हुए गॉड विल हेल्प यू, गॉड विल बी विद यू, गॉड विल स्टैंड बाय यू, एंड ये सब देखेंगे। ओके, एंड यहाँ पर स्टेडफास्टनेस का भी मैसेज है। ओके, सो बिल्कुल आपके लिए पहले भी ये मैसेज आया था। ओके, दैट भगवान आपको बताना चाह रहे हैं दैट डू नॉट गिव अप ड्यूरिंग टेस्ट्स। द स्ट्रॉन्गेस्ट डिवोटीज आर शेप्ड इन द फायर ऑफ पेशेंस। आपको गिव अप नहीं करना है। लाइफ चाहे जितनी मुश्किल हो, सिचुएशन चाहे जितनी मुश्किल हो, ये टेस्ट आपके लिए सेट किया गया है कारण से, एक रीजन से। इसके अंदर एक पेशेंस का भी टेस्ट है, एक डिवोशन का भी टेस्ट है, एक भक्ति का भी टेस्ट है। तो अगर इतनी कठिनाई है, कोई कारण से ये हो रहा है, बट गॉड विल टेक यू टू दोस हाइट्स एज वेल दैट यू डिजर्व आफ्टर ऑल दिस। ओके, सो डोंट वरी,
ओके, जस्ट जस्ट ट्रस्ट गॉड एंड कीप वॉकिंग ऑन योर पाथ। ओके, नेक्स्ट आईड लाइक टू सी फॉर यू कि यहाँ पर भगवान आपको क्या ब्लेसिंग्स देंगे आपकी जिंदगी के अंदर। श्री कृष्ण आपको क्या ब्लेसिंग्स देंगे आपकी जिंदगी के अंदर। ओके ओके, सो सबसे पहली यहाँ पर ब्लेसिंग में देख रही हूँ, भगवान श्री कृष्णा आप पे कृपा करेंगे। सो गॉड्स कृपा इज ऑन यू। मैंने पहले भी बताया था, डिवाइन गाइडेंस, यू विल ऑलवेज बी डिवाइनली गाइडेड, सो यू हैव टू पे हीड। आपकी खुद की इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है एंड यू विल हैव स्ट्रांग डिवाइन गाइड्स विद यू हु विल बी गाइडिंग यू। ओके, आपका प्रोटेक्शन स्ट्रांग होगा, सो गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू। एंड भक्ति, सो यू आर समबडी जिसको भगवान की भक्ति का वरदान होगा। ओके, तो भगवान की भक्ति जरूर कीजिएगा। भगवान की भक्ति भी भगवान की परमिशन से ही आती है। हम भगवान की भक्ति भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये सौभाग्य आपको मिला है तो इसको आप जरूर कीजिएगा एंड आगे लेके जाइएगा। डोंट वेस्ट योर ह्यूमन लाइफ। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के लिए मैं मैसेज देखती हूँ क्या है। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो श्री कृष्ण आपको बताना चाहते हैं, दैट इज व्हेन एवरीथिंग फील्स अनसर्टेन, रिमेंबर दैट आई एम द अनसीन फोर्स अरेंजिंग एवरी स्टेप ऑफ योर जर्नी। तो जब जिंदगी में कुछ भी सर्टेनिटी नहीं फील हो रही हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो कि जिंदगी में क्या हो रहा है, अगला स्टेप क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है, तो ये समझ लेना और ये जान लेना कि हर एक चीज के पीछे भगवान है और वो ही हर एक स्टेप बनाते जा रहे हैं और अरेंज करते जा रहे हैं आपकी जर्नी का। हम उतनी ही सांसें लेंगे जितनी भगवान ने हमें दी है और हम उतने ही कदम चलेंगे जितने भगवान हमें चलाएंगे। तो जब हम कंट्रोल, हमारा माइंड बार बार हमें कंट्रोल लेने को बोलता है, लेकिन और इसी में हम बहुत टेंशन लेने शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम वापस अपने आप को याद दिलाएंगे कि यार सच्चाई में, रियलिटी में कंट्रोल हमारे पास नहीं भगवान के पास है, तो वो टेंशन बहुत हद तक खत्म ही हो जाएगी एंड वी विल गो बैक टू सरेंडरिंग टू गॉड। सो गॉड wants टू रिमाइंड यू ऑफ दिस। एंड द सेकेंड मैसेज फॉर यू इज योर फेथ विल ओपन डोर्स दैट एफर्ट अलोन कैन नॉट। देखो, एफर्ट बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जब हमारे मन में एफर्ट के साथ साथ श्रद्धा आ जाती है, फेथ आ जाता है, तो ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि भगवान वो दरवाजे बना देते हैं। सो कीप वॉकिंग एंड आई विल मीट यू हाफ वे। तो भगवान बोल रहे तुम चलते रहो और मैं तुम्हें आधे रास्ते में मिल जाऊंगा। ओके, यस, that was a beautiful beautiful message. Thank you so much Shri Krishna for this reading, for the messages. आप लोगों के लिए डिवाइन साइंस देखते हैं। अगर भगवान आपको और गहराई से कुछ साइंस देना चाहे तो क्या साइंस आपको मिलेंगे इस रीडिंग के बाद, जो आपको इस रीडिंग के बारे में याद दिलाए, श्री कृष्ण के बारे में याद दिलाए, देख लेते हैं। ठीक है, ओके। अनएक्सपेक्टेडली वॉचिंग अ कृष्णा वीडियो और रील। सो सडनली आप नहीं ढूंढ रहे हो और आपकी आंखों के सामने ऐसी कोई वीडियो या रील आ जाए, तो ये कृष्ण भगवान आपको भेजेंगे, ये आपके लिए एक साइन होगा। ठीक है, सीइंग अ पीकॉक फेदर, तो सडनली आपको आपके फीड पे कहीं कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको सडनली कोई पीकॉक फेदर, ये कोई प्रिंट या कोई ऐसी कोई चीज आपको दिखाई दे, तो ये भी एक साइन होगा श्री कृष्ण से। हियरिंग हरे कृष्णा मंत्रा, ये आपको कहीं सुनाई दे, ये एक साइन होगा। एंड फाइंडिंग येलो फ्लावर्स, ये आपको कहीं मिले, तो ये भी एक साइन होगा श्री कृष्ण से। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। एंड अगर आप अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन डू दैट फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा।